बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़राज़ी साहब, आज हम लोग तकब्बर पर बात करना चाहते हैं। तकब्बर, गुरूर। जी, गुरूर और तकब्बर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये गुरूर और तकब्बर जो है ये इंसान के साथ लाज़िम मलजूम के तौर पर नजर आता है। कोई मुआशरे में ऐसा शख्स नजर नहीं आता, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो तकब्बर ना करता हो, जो गुरूर ना करता हो। क्या वजह है लोगों के अंदर इतना गुरूर और तकब्बर किस शय का है? असल में जो आपने नाम रखा बड़ा खूबसूरत है, और जो आपने सवाल किया, जैसे मेरी आदत है कि मैं कहता हूँ इंसान के दिमाग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे खुलिये हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और तकब्बर का भी एक खुलिया है। इंसान के दिमाग के अंदर तकब्बर का भी एक खुलिया है। ठीक है जी। तकब्बर अगर इंसान में ना हो तो ये नामुकम्मल है। आप ये फरमा रहे हैं कि तकब्बर हर शख्स, हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब आमतौर पे तो हम तकब्बर को नफी में लेते हैं कि ये तो इंसानियत में नाजायज है। जी नहीं, असल में इसकी एक डेफिनेशन ये भी है। एतमाद जो है इंसान के, आप एतमाद के लिए तो आप लोगों को कहते नहीं जी अपने अंदर एतमाद पैदा करो, एतमाद से गुफ्तगू करो, है जी। और इसमें बड़ा एतमाद है। अब जब एतमाद की बात आप करते हैं तो तकब्बर के दो नाम हो सकते हैं, एतमाद भी और तकब्बर भी। हर इंसान के अंदर जो तकब्बर है इसको हम लोग एतमाद का नाम भी दे सकते हैं। एतमाद का भी दे सकते हैं, यानी जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया जी जी, तो आप ये समझेंगे कि इस बंदे में तकब्बर बहुत है। एक्चुअली उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जो आपको तकब्बर नजर आता है। अब बुरा तकब्बर क्या है? अच्छा तकब्बर तो ये हो गया कि कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, और जब आदमी पूरे एतमाद नजर आता है तो आप ये समझते हैं कि ठीक एतमाद है। जब आप उसको दूसरे एंगल से देखना शुरू करेंगे कि इस बंदे में बड़ा तकब्बर है यार, अब आपका पैमाना है देखने का कि आपने उसके एतमाद को तकब्बर में गिनना शुरू कर दिया। जैसे आजकल हमारी सियासत है जी, हमारे कुछ रहबर अपने एतमाद को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बज़ाहिर वो तकब्बर नजर आता है। जी, समझ आ रही है आपको? बज़ाहिर वो तकब्बर नजर आता है। अच्छा, अब जिंदगी के दो हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, चार हिस्से हैं। एक आदमी के बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अब आप गौर फरमाइएगा कि जवानी का जो पीरियड है, बड़ी नफसियाती बात है जी। जवानी का जो पीरियड है, जवानी के पीरियड में इंसान का मगरूर हो जाना लाजिम है। जवानी का जो दौर है हाँ। उसमें आम तौर पर आपको नौजवान जो हैं ये मगरूर नजर आएंगे। हाँ। और उनमें तकब्बर नजर आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आपने कभी ये देखा है, कभी सुना है कि किसी नौजवान लड़के ने किसी ने आईना देखा और उसने पत्थर मार के तोड़ दिया? नहीं तोड़ा ना जी नहीं। गोया इंसान अपने आप को आईने में देख के कभी खुद को नापसंद नहीं कर रहा है। यही वो एतमाद है, यही वो गुरूर है, यही वो तकब्बर है। अब ये एक पीरियड इंसान की जिंदगी का दारो मदार तकब्बर पे और आजिज़ी पर है। वही इंसान, वही हसीन औरत, वही हसीन नौजवान, ठीक है जी, जब अपनी
आखिरी उम्र में पहुंचता है तो आजिज हो जाता है। क्या बात, वो फिर आपको आजिज नजर आता है। आप ऐसी मशहूर एक्ट्रेसें देख लें, मशहूर हसीनाएं देख लें, मशहूर ऐसे नौजवान देख लें, हीरो देख लें, चॉकलेटी हीरो देख लें, मतलब आप दिलीप कुमार को देख लें, एक जवानी का पीरियड, एक एतमाद का पीरियड, जिसको आप तकब्बर और गुरूर भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी? और एक वो 10 साल बीमारी का पीरियड, अल्लाह अकबर, उसमें आजिज़ी आपको नजर आई। अब ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम, कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है कि इंसान के पास ये सारी चीज़ें आती जाती है। बचपन में तकब्बर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बचपन में आजिज़ी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बचपन बेज़र्र है। बचपन में आमतौर पे देखा गया है कि बच्चों में ना कोई गुरूर होता है, ना कोई तकब्बर होता है, ना आजिज़ी होती है, ना आजिज़ी होती है। ठीक है जी? जी, चूंकि बच्चा होता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे इसके अंदर की चीजें बड़ी होती है, वैसे वैसे इसके दिमाग के खुलिये बड़े होते हैं। अब जो इंसान दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है जी, जिसके पास उसकी सोच से या माशरे की सोच से या लोगों की सोच से ज्यादा पैसा आ गया या मकाम आ गया या इज्जत आ गई, वो तकब्बर में चला गया। फैज साहब आप फरमा रहे हैं कि तकब्बर जो है ये तकब्बर ही खुद एतमादी है, ये तकब्बर ही जो नौजवानों में हमें तकब्बर नजर आता है, गुरूर नजर आता है, उसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। तो क्या वजह है, इस तकब्बर को बुरा क्यों जाना जाता है? अच्छा, तकब्बर को इंसानियत का ज़वाल क्यों कहा जाता है? गुरूर को इंसानियत का ज़वाल क्यों कहा जाता है? ठीक सवाल है। अगर तकब्बर जो है वो खुद एतमादी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ये फिर इंसानियत का ज़वाल कैसे है? अब ये बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा फलसफा है। अब एक तकब्बर, एक तो कॉन्फिडेंस है ना, एक तकब्बर वो है जो आप है नहीं और वो कर रहे हैं। तकब्बर वो है जो आप है ओरिजिनल है नहीं और आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ठीक है, आप ये जाहिर कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर अब इसको बुरा क्यों जाना जाता है कि मिसाल के तौर पे एक खूबसूरत हसीन औरत है, नौजवान है, जवान है, वो जब तकब्बर कर रही है तो वो गोया गुनाह कर रही है। अगर वो इस बात को इस तरीके से सोचना शुरू कर दे कि ना मैंने अपनी आंख बनाई है, ना मैंने अपने होंठ बनाए हैं, ना मैंने अपनी नाक बनाई है, ना मैंने अपना चेहरा बनाया है, तो ये तो उस अल्लाह ने बनाया है जिसने मुझे तख्लीक किया है, तो मेरा तकब्बर करना और मेरा इस पे गुरूर करना मुनासिब नहीं है। बहुत खूब। ये है तकब्बर का दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं। या दूसरी शक्ल ये है कि मेरे पास लातादाद दौलत आ गई, ठीक है जी। अब जब मेरे पास लातादाद दौलत आ गई, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा मेरे पास दौलत आ गई, ठीक है जी, और मैं ये महसूस करने लगा कि मेरे मुकाबले में दुनिया तो जाहिल है। मेरे पास इल्म की ताकत आ गई, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया जी, मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया, तो जो गरीब है, जो मुझसे कम तर है, मैंने उन लोगों को बुरा जानना शुरू कर दिया अंदर से। तो ये वो तकब्बर है जो अल्लाह पसंद नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह। आपने अंदर से बुरा जानना शुरू कर दिया, और आप ये बात बिल्कुल अपने जहन में रख ले और नाज़रीन भी रख ले कि आपके पास कभी वो चीज नहीं आ सकती जो अल्लाह ना चाहे। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी शय आपके कुदरत में, आपके कब्जा में, आपके पास नहीं आएगी, आप उसे हासिल नहीं कर सकेंगे जो अल्लाह ना चाहे, जो अल्लाह ना चाहे। क्या बात। जब अल्लाह ने चाहा कि आपके पास बहुत सारी दौलत हो, तो फिर आपका क्या कमाल है। फिर आपने जद्दोजहद की, आपकी अल्लाह ताला ने एक जस्तजू डाली है, आपने कोशिश की है आपने, लेकिन आपके पास तकब्बर, यानी तकब्बर के ज्यादा जो पहलू हैं वो बुरे हैं।
अच्छे पहलू जो हैं वो कम है। अच्छा, पैसा भी इंसान को, अब मैं बताता जाता हूँ ना आपको जी, पैसा भी इंसान को तकबर की तरफ ले जाता है, और वो फिर जब वो पैसे वाला आदमी अपने से कमतर लोगों को, अपने से गरीब लोगों को कमतर समझने लगता है, तो वो फिर तकबर करता है। फिर वो अल्लाह को पसंद नहीं है कि तू अपने से कमतर, तेरे पास कोई ऐसी खूबी नहीं है कि तू ही वाहिद हो और तू ही अकेला हो मालो ज़र का मालिक। बहुत खूब। ठीक है जी। फैज साहब, जो अभी तक मैं समझा हूँ वो ये है कि जी तकब्बर, खुद एतमादी और गरूर जो है ये एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ जहतें हैं, जहतें और शाखें, और एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ शाखें हैं। इसमें से अगर आप अच्छाई की तरफ लेके चले जाएंगे, अगर आपका झुकाव, आपका रुझान अच्छाई की तरफ है, तो वो खुद एतमादी है, वो आपका एतमाद है, और वो अल्लाह को पसंद है, और वो अल्लाह को पसंद है। और अगर आप अपने पास किसी शय के मौजूद होने पे गरूर करेंगे और उसको बुराई की तरफ ले जाएंगे, तो वो अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। बुराई की तरफ ले जाएंगे, या ये कहेंगे आप कि ये मेरा हक था और मेरे सिवा ये कोई कर नहीं सकता। ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा, अब से आगे चले। अब कोई बंदा बहुत ताकतवर है, उसको अपनी ताकत पे गरूर हो गया, उसको अपनी ताकत पे तकब्बर हो गया, उसको अपनी ताकत का घमंड हो गया। अब आप बताइए शाह साहब कि ताकत इंसान की अपनी पैदा करती चीज है? जी बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये अल्लाह ने ताकत बख्शी है। चले वो कोई बंदा बॉडी बिल्डर बन गया, कुछ ज्यादा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अपना जिस्म बना लिया, जोर लगा लिया, ये कर लिया, लेकिन ये उस वजूद के अंदर हो रहा है जो अल्लाह की तख्लीक है, और उस तख्लीक में जो रूह है ये उसी की है। तो गोया तुझे अपनी ताकत पर गुरूर का भी हक नहीं है। अल्लाह अकबर। अपनी ताकत पर गुरूर का हक नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसमें जो अल्लाह की नापसंदीदगी का जो एक और पहलू है वो ये है कि गरूर और तकब्बर करने वाला आदमी खुद पसंद होता है। जो शख्स गरूर और तकब्बर करता है वो खुद पसंद होता है, और खुद पसंदी अल्लाह को पसंद नहीं। खुद पसंदी भी अल्लाह को पसंद नहीं। हाँ, अल्लाह, मतलब ये तो सिर्फ उसकी जात ही खुद को पसंद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। क्या बात, क्या बात। जब आप ये तसव्वुर करने लग गए, ये तसव्वुर करने लग जाएं कि मेरे सिवा तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, तो खुद पसंदी हो गई, और खुद पसंदी अल्लाह को पसंद नहीं। तो ये भी एक इसका बुरा पहलू है। फिर साहब क्या किया जाए कि इंसान के दिमाग के अंदर ये जो तकब्बर, ये जो बुरे तकब्बर और गरूर वाला जो पहलू है, जो दरवाज़ा है, इसे इंसान परमानेंट बेसिस पे बंद कर दे, परमानेंट बेसिस पे बंद कर दे। ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि इंसान अपने गरूर और अपने तकब्बर के ऊपर कंट्रोल कर ले? शाह साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। असल बात यह है कि इंसान का तकब्बर और गरूर पे कंट्रोल कर दे। इंसान का जो ज़वाल है वो इसको चीख चीख कर कह रहा है कि तू तकब्बर करने का हकदार नहीं है। इंसान के वजूद के लिए जो ज़वाल है, मतलब वो इसको चीख चीख के कह रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जो इसकी सेहत जा रही है, जो इसकी उम्र गुजर रही है, ये जो कमजोरी की तरफ जा रहा है, इसका जो जिस्म है उसका गुरूर खत्म हो रहा है ना, हर गुजरते दिन के डर रहा है ना। आपने ऐसी सी हसीन औरतें, ऐसे से हसीन एक्ट्रेसों को मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मशहूर होती हैं ज़माने में, और वो कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है, और वो आप जब किसी एक्ट्रेस के ज़वाल को देखते हैं, जब किसी एक्ट्रेस के ज़वाल को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये इस्लाह नहीं, ज़वाल जो है उसको बता रहा है कि तेरे पास ये हक नहीं है कि तू गरूर करे, हाँ, तू तकब्बर करे। हाँ, और जब तो आप अपने किसी खूबसूरत आंखों पर आप गरूर करते हैं तो जाए किसी अंधे को देख लें जिसकी आंखें ना हो।
اللہ اکبر. جب آپ اپنی حسین آنکھوں پر، لوگ کہتے ہیں تیری آنکھیں بڑی حسین ہیں، تو جب آپ کو ان آنکھوں پر گمان ہوتا ہے، جب ان آنکھوں پر آپ غرور کرتے ہیں، تو اس کا سیدھا سا فلسفہ ہے کہ آپ کے پاس عروج ہے تو جا کے زوال دیکھ لیں، اس کی آنکھیں دیکھ لیں جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں، اللہ اکبر. جو آنکھوں سے اندھا ہے. اور ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں ایسا انسان موجود ہے. تو پھر ہم اپنی آنکھوں پر یہ تکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا ہم طاقتور جسم پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یا کوئی کہتا ہے کہ میری رنگت بڑی گوری ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں، ٹھیک ہے جی، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ کیسے غرور کر سکتا ہے اس بات پہ؟ وہ عورت کیسے غرور کر سکتی ہے اس بات پہ؟ یا اس کا سوال یہ ہے، اب آپ کہتے ہیں نا جی یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ کیسے تکبر کو چھوڑ دے گا؟ تو بڑا آسان فلسفہ ہے، یہ روز قبرستان چلا جائے اور وہاں پہ جا کے دیکھے، نام نہیں میں لیتا، یہاں کسی کا نام لکھا اس کو پکارے، یہاں کسی کا نام لکھا اس کو پکارے، اس سے پوچھے کوئی تکبر ہے تمہیں، کوئی غرور ہے تمہیں؟ اللہ تم اب تکبر کرتے ہو؟ یا اس کی قبر کھود کے اس کے اوپر سے مٹی اٹھا کے اس کا تکبر دیکھ لیں، آپ اس کی ہڈیاں دیکھ لیں، اس کی بدبو دیکھ لیں، اس کے جسم میں پڑے ہوئے کیڑے دیکھ لیں. اور اگر قدیم ہے تو میں نے تو قبر میں سے وہ ہڈیاں بھی نکال کے ایسے کر کے دیکھی ہے، وہ ایسے 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 ٹوٹتی ہیں جیسے مٹی ٹوٹتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے مٹی ٹوٹتی ہے. انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا اگر کہ وہ تکبر کرے، وہ غرور کرے. آپ ممتاز بیگم کے لیے تاج محل تو بنا سکتے ہو کہ وہ حسین تھی، خوبصورت تھی، اس کو شاہ جہاں تاج محل تو دے سکتا ہے، اس کے اوپر اربوں خربوں روپے تو لگا سکتا ہے. کیا قبر کے اندر اس کے حسن کا تصور کر سکتا ہے کہ کیا حسن تھا اس کا؟ استغفر اللہ. یا قبر میں پڑی ہوئی اس کی ہڈیاں کس قسم کی ہوں گی؟ تو پھر انسان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے آ گیا؟ تو انسان کو اس بات پر پوری توجہ دینی چاہیے، اگر میں حسین ہوں تو یہ اللہ کا کام ہے، میں دولت مند ہوں تو یہ اللہ کا کام ہے، اور اگر میرے پاس اقتدار ہے تو یہ اللہ کا کام ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جلسے جلوس بڑے کیے تھے، میں نے تقریریں بڑی کی تھی، میرے سامنے بکریوں کی طرح لوگ بیٹھے تھے، وہ سارے گونگے تھے، بہرے تھے، اور میں نے ان کو بیوقوف بنایا اور میں اقتدار پہ آ گیا، نہیں، اس کی رضا ہے، یہ سب دین جو ہے یہ اللہ کی ہے، اس کی رضا ہے، کوشش ان کی ہے. مطلب یہ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو اٹھا کے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ یہ 2-4-6 مہینے پہلے آپ تصور کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. تو یہ مکافات عمل ہے، یہ کسی غرور کے، کسی گھمنڈ کے، کسی اللہ کی ناپسندیدگی کا جواب ہے. استغفر اللہ. یہ مکافات عمل ہے. کوئی حسین آدمی، میں نے میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی عورتوں کے میں نے قصے دیکھے جو دنیا میں بڑا نام ہوا نا، وہ آ جاتے. جیسے میڈم نور جہاں تھی، میڈم نور جہاں کی بیماری کی 3 سال کوئی تصویر نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ملکہ نور جہاں، میڈم نور جہاں گانے والے کی شکل یہ تھی. اگر اس کی آخری 2-3 مہینوں کی اگر تصویر کھینچ کے دکھا دی جاتی کسی کو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ وہ ہے. استغفر اللہ. تو انسان کا جو زوال ہے وہ اس کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ تو تکبر نہیں کر سکتا. بہت خوب. اگر تو تکبر کرے گا، اچھا تکبر جو منفی تکبر ہے نا، وہ چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، ہم ایک عارضی زندگی لے کر آئے ہیں، ہمیں یہ دنیا تو عارضی. اللہ کے پسندیدہ جو لوگ تھے ان کا عمل کیا تھا فراز صاحب؟ وہ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے؟ ان کا عمل یہ تھا، یعنی ایک لفظ میں وہ عاجز تھے. کیا بات ہے. تکبر میں سے اور عاجزی سے، ان دونوں میں سے اگر آپ عاجزی کو چن لیں گے، بیچ میں ایک دیوار ہے. تکبر اور عاجزی کے درمیان میں ایک دیوار ہے. اللہ کی نفرت کی دیوار ہے. اس کو گرا دے. اس طرف عاجزی ہے، اس طرف تکبر ہے. اللہ اکبر. تو جتنے نبی، پیغمبر، اولیاء، کلندر، فقیر اور جتنے لوگ گزرے وہ عاجز تھے. بہت خوب. اور اگر آپ عاجزی کو اپنا لیں گے، اور پھر انسان، یہ تو میں نے کہا نا کہ انسان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، لیکن انسان کے دماغ میں عاجزی بھی تو ہے. کیا بات ہے.
आजिज़ी का खुलिया जो है वो तकब्बर के खुलिये से बड़ा है, इसका दरवाज़ा बड़ा है या छोटा है? बहुत बड़ा है। आजिज़ी का जो दरवाज़ा है ये तकब्बर के दरवाजे से बहुत बड़ा है। हाँ, इस तरह बड़ा है कि आप तकब्बर का दरवाजा आप देखिए, तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ कि तकब्बर का जो दरवाजा है वो जहन्नम का दरवाजा है, अल्लाह अकबर, और जो आजिज़ी का दरवाजा है वो जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अब आप जन्नत के दरवाजे को बड़ा कहेंगे कि जहन्नम के दरवाजे को बड़ा कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत का दरवाजा बड़ा होगा ना। बेशक। तो हमारी गुफ्तगू का महवर ये है कि आपने इस बात पर जरूर गौर करना है कि मैं जिस चीज पर गुरूर कर रहा हूँ, मतलब इंसान के पास कोई ऐसी चीज है जिस पे ये गुरूर कर सके? मेरे नुक्ता नजर में तो कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मतलब मेरे नुक्ता नजर में ना आपका वजूद आपका है, ना आपकी रूह आपकी है, ना आपकी आंखें आपकी है, ना चेहरा आपका है, ना रंगत आपकी है, ना ये घर आपका है, ना ये महल आपका है, ना ये दुनिया आपकी है, ना ये बादशाहत आपकी है, ना जवानी आपकी है, ना मालो ज़र आपका है। तो फिर आपको किस बात पे गरूर है? अल्लाह अकबर। फिर किस बात पे आपको घमंड है? बेशक, बेशक। तो आपके पास गुरूर और तकब्बर इंसान को ज़ेब नहीं देता। नहीं, ज़ेब नहीं देता, अल्लाह नहीं पसंद करता, अल्लाह नहीं पसंद करता। मतलब अगर दूसरी बात ये कि इस दुनिया में आने के बाद इंसान का सबसे बड़ा ये कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह के करीब जाऊं, और अल्लाह के करीब जाने के दो रास्ते हैं। ये तकब्बर का रास्ता, जिंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना है, अल्लाह की रजा को पाना है। क्या बात, ये रास्ता है तकब्बर का, ये रास्ता है आजिज़ी का। तो आजिज़ बन जा, आजिज़ बन जा, आजिज़ बन जा, बेशक आजिज़ बन जा, तो तू अल्लाह के करीब चला गया। और जब तू आजिज़ बन जाएगा, वो जिन बातों पे दुनिया गुरूर करती है वो बातें भी तेरे पास होंगी, दौलत भी होगी, इज्जत भी होगी, मकाम भी होगा, अल्लाह का तो पसंदीदा भी होगा, और है तो तू आजिज़। क्या बात है, तो तू आजिज़। जब तू आजिज़ बन जाएगा तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तुझे मिलेगा, तेरे पास होगा। बहुत खूब। तुझे दौलत भी मिलेगी, तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे सेहत भी मिलेगी, तुझे सब कुछ मिलेगा। और फिर तुझे सोने रब की रजा भी मिलेगी, उसका करम भी मिलेगा, उसका रहम भी मिलेगा। असल में तो दुनिया, क्या बात है, दुनिया तो है ही है। बहुत खूब फैज़ साहब, एक अल्लाह है, एक इंसान है, एक अल्लाह एक इंसान है। अब ये अगर आजिज़ नहीं होगा तो टाइम काफी हो गया, फिर मैंने कहा आपका प्रोग्राम क्या बात हो जाए। फैज़ साहब, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। प्रोग्राम जो है उसका दौरानिया थोड़ा कम है। जाते जाते नाजरीन के लिए एक मैसेज दे दें 2-3 मिनट के अंदर। मैंने मैसेज तो खैर अभी गुफ्तगू के आखिर में दे ही दिया कि आपने कभी इस बात पे घमंड नहीं करना कि मैं कुछ हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। और अगर आपके पास कुछ आ जाए, कुछ मिल जाए जो दुनिया में हर दूसरे आदमी को मिल जाता है, तो फिर आप आजिज़ हो जाएं और आप ये सोच लें कि मगरूर आदमी को अल्लाह पसंद नहीं करता, और आजिज़ को अल्लाह दोस्त रखता है। बहुत खूब, बहुत खूब फैज़ साहब। फैज़ साहब, आपके शुक्रगुजार हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारे नाजरीन की रहनुमाई करते हैं और हमारी भी इस्लाह फरमाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम का मिशन अच्छाई को, भलाई को, नेकी को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम का मिशन है नेकी को आगे बढ़ाना, भलाई की बात करना। क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग तकब्बर के रास्ते को छोड़ दें और आजिज़ी के रास्ते पे चले जाएं। फैज़ साहब कहते हैं अगर आप आजिज़ बन जाएंगे तो आपको इल्म भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगा और अल्लाह का करम भी मिलेगा, और आप अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।